जिस तरह से खुद को आजकल देख रही हूँ ना, मैं कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है। बचपन से ही मैं अपनी एनर्जी दूसरों पे खर्च करते चली आ रही थी, कभी अपने बारे में तो सोची ही नहीं। पहली बार ऐसा लगा कि अब मुझे खुद के बारे में सोचना चाहिए, मुझे स्वार्थी होना चाहिए, मुझे हर काम खुद के लिए करना चाहिए। मैं दोस्ती में इतनी डूब गई थी कि अपनी सारी एनर्जी वहाँ लगा रही थी। दोस्ती निभाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। अपनी जान की भी चिंता नहीं करती अगर कभी जान देने की जरूरत पड़ती। फिर जब धोखा मिला तो फिर मैं सोची कि इतनी ही ताकत, इतनी ही शिद्दत, इतनी ही एनर्जी अगर मैं खुद पे लगाऊं तो क्या मैं अपने आप को बेहतर नहीं बना सकती। फिर मैं खुद को समय देना स्टार्ट कर दी। जितनी शिद्दत से मैं अपने दोस्त से प्यार करती थी, उतनी ही शिद्दत से मैं खुद से प्यार करने लगी और मैं एक अजीब सा बदलाव में अपने अंदर महसूस करने लगी। मैं हर वो चीज़ करने लगी जिसकी चाह मुझे थी, लेकिन मैं कभी की ही नहीं, क्योंकि मैं खुद के बारे में कभी सोची ही नहीं। बस चाहत रखती थी और चाहत थी कि मैं ऐसा करूं वैसा करूं, लेकिन कभी प्रयास में की नहीं। अब हर वो चीज़ मैं करने लगी जिसकी चाह मुझे शुरू से थी, क्योंकि अब मेरे पास समय ही समय है। आपको अजीब लगेगा, लेकिन अब पूरा समय सिर्फ मेरा है, क्योंकि मेरे मोबाइल पे सिर्फ 2 जगह से कॉल आते हैं। जब मेरे हस्बैंड ऑफिस में होते तब कॉल आते हैं और एक मेरे मायके से कॉल आता है। इसके अलावा कोई भी थर्ड पर्सन मुझे कॉल नहीं करता, क्योंकि मैं खुद किसी को कॉल नहीं करती। अगर मैं कॉल करूँगी ही नहीं किसी को तो कोई मुझसे क्यों ही बात करेगा और कितनी बार कॉल करके मुझसे बात करेगा। स्वार्थी हो गई हूँ। बहुत लोगों को शायद मैं पसंद ना आऊँ, लेकिन मैं खुद को अब बहुत पसंद करने लगी हूँ। अपने बच्चों को टाइम दे रही हूँ, क्योंकि जो दर्द मैं सही, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे दोनों बच्चे आगे चल के सहे। क्योंकि मैं स्ट्रांग थी, इसीलिए मैं इस चीज़ से निकल गई। वरना कोई क्या ही समझेगा मेरा दर्द, वही समझ सकता है जो इस चीज़ से गुजर चुका हो। वरना कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि कितनी मैं टूटी थी। और टूट के जो मैं अपने आप को बनाई हूँ ना, ये वो दीप्ति जायसवाल नहीं है जो आज से पहले था। ये नई दीप्ति जायसवाल है, या कह सकते हैं कि शायद मैं थोड़ी पत्थर दिल भी हो गई हूँ, क्योंकि अब मेरे सामने कोई रोता है ना तो मुझे उसके आंसू के पीछे पता नहीं कि कोई और चेहरा नजर आने लगा है। शायद मैं किसी के आंसू देख करके बार बार पिघल जाती थी, अब बेवकूफ़ बन गई कई बार। तो शायद अब मुझे किसी के आंसू मुझे समझ ही नहीं आते हैं कि ये सही है या फेक है। मैं खाने पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगी हूँ, क्योंकि मैं अपने शरीर के सबसे कमज़ोर हिस्सा जो मेरा लंग्स है उससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ, क्योंकि मुझे अपना लंग्स को ज़्यादा प्यार देना है, उसका ज़्यादा केयर करना है। कहीं ना दूसरों पे बहुत मैं ध्यान दे ली, अब खुद का ध्यान मैं रख रही हूँ। जो घर पे फल अवेलेबल था वही मैं खा रही हूँ। केला था, ड्राई फ्रूट्स हमेशा घर पे होते हैं, हस्बैंड हमेशा अवेलेबल रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं मैं यही सब चीज़ें खाती हूँ। क्योंकि मुझे अपने लंग्स का ख्याल रखना है, अपनी ज़िंदगी को बढ़ाना है, तभी तो मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर पाऊँगी। मैं अपनी सारी ताकत अपने दोनों बच्चों को संभालने में लगा रही हूँ। और तो ये देखिए हम लोग ना बच्चों के साथ कहाँ पे आए हैं। तो ये हस्बैंड का प्रोग्राम था, क्या सैटरडे है, छुट्टी है, तो बच्चों को हम लोग दिखाने लाए हैं फिश। जा रहे हैं मेरे घर से ज़्यादा नहीं, हार्डली कितना मिनट का रास्ता पड़ेगा? 15 मिनट। 15 मिनट नहीं लगा ना, 6-7 मिनट का रास्ता है। 5 मिनट का रास्ता है हमारे घर से। आज बच्चे पहली बार मछली देखेंगे। आज को बहुत पसंद है मछली। मेरे मम्मी आज एक्वेरियम ही खरीदने, एक्वेरियम खरीदने नहीं जा रहे, देखने जा रहे। अरे ऐसे है यहाँ पे। जब बदलाव आया तो देखने का नज़रिया ही बदल गया, समझने का नज़रिया ही बदल गया कि कैसे देखिए बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है, मछली ही मछली को खा रही है। ये मुझे दिख रहा था, ये प्रकृति ने कैसे इसको ये बनाया, वही मैं देख रही थी। कह रही ना, अब मैं पत्थर दिल थोड़ी सी हो गई हूँ। आपको मैं अच्छी ना लगूं तो ना सही, अब मुझे कोई जज करके बुरा भी बोलता है ना तो मुझे फ़र्क सच में नहीं पड़ता है। अब मुझे यूट्यूब पे तो व्यूज़ से भी कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि मेरी खुशी व्यूज़ में आकर के नहीं सिमटेगी। ये देखिए कैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है। मतलब एक पावरफुल आदमी कमज़ोर इंसान के साथ जो करता है ना, वही बड़ी मछली छोटी मछली के साथ करती है। भगवान सबको एक जैसा बनाते हैं, वही 2 हाथ, वही 2 पैर, वही 2 आँखें, फिर भी कोई मजबूत रहता है, कोई कमज़ोर इंसान रहता है। क्यों?
किसी को ब्लेम नहीं दे सकते। हम कमज़ोर हैं तो खुद की वजह से, और कोई स्ट्रांग है तो खुद की वजह से स्ट्रांग है। तो हमें चुनाव करना पड़ता है कि हमें कमज़ोर बनना है या स्ट्रांग बनना है। कमज़ोर लोग वही होते जो कुछ करना ही नहीं चाहते, प्रयास ही नहीं करते। देखिए ये सब मछली कैसे नाटक रच रही है ना, पड़ी हुई जैसे ये मर गई है, लेकिन जब इनको छेड़ो ना, बाहर से ठोको तो हरकत में आ जाती है। कहा जाता है शांत लोगों को छेड़ना नहीं चाहिए, अगर शांत लोगों को ज़्यादा छेड़ोगे ना तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। देखिए कैसे कमज़ोर मछलियों को अकेले रखा गया है। अगर बड़ी मछलियों के पीछे से रखा जाए तो बड़ी मछली इन्हें खा जाएगी। तो क्या बनना है आपको, छोटी मछली या बड़ी मछली? एक्चुअली मुझे मछली ही नहीं बनना है, मुझे किसी को खाना भी नहीं है, लेकिन कोई मुझे खा जाए ये भी मंजूर नहीं है। देखिए मुझे इसको देख करके ना साथ ही निभाना, साथ ही हमें कोकिला जो सास का रोल की थी ना, उसकी आंखें याद आ गई, एकदम बड़ी बड़ी कैसे घूर रही है। तो मैं वही देख रही थी। अब मछलियों में मुझे कोई भी मछली पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन जो मछली वाइट कलर की थी ना वो मछली पसंद आ रही थी। मुझे हर जगह दिख रहा था, देखिए अपनी प्रजाति की मछली को खा रहे थे। तो यहाँ पे मुझे दिखा ये सारी मछली ने एक जगह इकट्ठा हो गई, यानी इनमें एकता है। और देखिए कैसे ना अटैक करने के लिए मुझे देख रही घुर घुर के, ना दाएं है ना बाएं, एकदम सेंटर में है। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए, कैनल में आ गए, और यहाँ करके काफ़ी अच्छा लगा। और देखिए आदि का जो इंटरेस्ट है वो साइंस में है। वो रोज़ कार्टून देखना ज़्यादातर पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं इसका लिमिट बांध दी कि रोज़ आधा घंटा के लिए वो लैपटॉप देख सकता है। तो उस आधे घंटे में ये कोशिश करता है साइंस की बातें जानने का। और किसी बच्चे का इंटरेस्ट जानना है तो आप जब उसको मोबाइल देते या लैपटॉप देते ना, आप उसकी हिस्ट्री चेक कीजिए कि इसका इंटरेस्ट क्या है, वो क्या देख रहा है। ऐसी चीज़ें देख रहा है जिससे कुछ नॉलेज नहीं मिल रहा है तो फिर वो आगे फ्यूचर शायद उसी तरह का हो। लेकिन जब मैं आदि को मैं मोबाइल देती हूँ तो काफ़ी नॉलेजफुल वीडियो देखता है, और उसका इंटरेस्ट स्पेस के बारे में जानने में। ये बुक लगभग 800 के करीब थी, तो हमने नहीं खरीदा क्योंकि इंटरनेट है ना फ्री, वहाँ सारा तुमको डिटेल मिल जाएगा हमेशा की तरह। यहाँ पे मुझे मिरर साफ़ करने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ सामान मिले, मुझे ये अच्छा लगा साफ़ सफाई के लिए, क्योंकि घर में बच्चे हैं ना तो डस्ट हमेशा होता रहता है। तो अब मैं क्या करती हूँ, अगर बच्चे घर गंदा करते हैं तो बच्चों को ही बोलती साफ़ रखो, मैं नहीं साफ़ करती, क्योंकि मुझे खुद के लिए समय चाहिए। यहाँ पे मैं चिप्स चेक कर रही थी, साबूदाना का चिप्स था, मुझे बहुत पसंद है। मैं कभी मार्केट से चिप्स खुद के लिए कभी खरीदी नहीं, फर्स्ट टाइम मैं साबूदाना की चिप्स खरीद रही थी कि इसको खा लेती हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा फल सलाद वगैरह खाती हूँ तो कभी मुझे लगता है कि स्वाद चेंज होना चाहिए। अब मुझे चिप्स पापड़ बनाना आता भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे 2 पैकेट चिप्स ले ली थी, लेकिन बच्चे बहुत फ़ायदा उठा रहे थे। टेस्ट करने के लिए सारे चिप्स की वैरायटी यहाँ पे भैया तल तल के रखे थे, तो बच्चे जो समझ में आ रहा था उठा उठा के खा रहे थे। चिप्स लेने के बाद आ गई मैं अचार के डिपार्टमेंट में, और इस तरह से जो बकेट में तरह तरह की वैरायटी के अचार थे ना, तो पहली बार हम लोग अचार यहाँ से इस तरह के अचार खरीद के खा रहे थे। तो 100 रुपये में 1 पाव अचार था, तो मुझे ये काफ़ी महंगा लग रहा था, और मैं टेस्ट भी की तो मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी सोचा कि ठीक है ले लेते 1 पाव। पहली बार लिए और आखिरी बार भी अचार लिए। झूला झूलना मुझे तो बचपन से ही पसंद है, खास तौर पे झूला जितना डेंजर है उतना अच्छा। मुंबई में एक जगह है एसल वर्ल्ड, जहाँ पे एक से एक डेंजर झूले, और मैं जितने भी डेंजर झूले ना सबको झूल चुकी, और जो जितना ज़्यादा डेंजर था, जैसे थंडर सबसे ज़्यादा डेंजर, मैं इसको लगातार 3 बार झूली, जिसको झूलने में लोगों की ना हालत ख़राब हो जाती। ये मुझे झूला बहुत प्यारा लगा। बिजली झूला है, इतना बड़ा झूला मैं पहली बार झूली हूँ यहाँ पे, मतलब एसल वर्ल्ड के बाद में। मैं यहाँ पे आई हूँ तवा लेने के लिए, क्योंकि जो तवा है मेरा वो हैंडल टूट गया है, और मैं पहली बार तवा खरीद रही हूँ, क्योंकि इसके पहले जो भी तवा मैं यूज़ कर रही थी वो कहीं ना कहीं मुझे इधर उधर से मिले हुए थे। तो मैं सोच ही रही थी कि मुझे लोहे का तवा लेना है, तो मैं यहाँ पे तवा ये खरीद ली, 300 मुझे पड़ा। फिर उसके बाद लाडो डिमांड की एक टॉय का, तो आदि कह रहा है कि मम्मी ये टॉय लेके क्या करेगी, ये तो कल के कल तोड़ देगी। तो मैं बोली जाने दो बेटा, अगर उसकी खुशी है एक दिन खेलने में तो खेलने दो, क्योंकि हमें भी पता था कि 24 घंटे के अंदर वो टॉय तोड़ने वाली जो स्प्रिंग है, जो उसके हाथ है, सब इधर का उधर हो जाएगा, क्योंकि लाडो को ना कोई भी सामान सहेज के रखना नहीं आता है, तो वो हमेशा ऐसे ही करती है। लेकिन क्या होता है ना, बच्चों को शौक तो नकार नहीं सकते ना, वो तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो आदि को बहुत बुरा लगता है, वो हर चीज़ को समझता है, पैसे यूटिलाइज करना उसे बहुत अच्छे से आता है, इसीलिए वो कुछ मांगता भी नहीं। बुक्स मांग रहा था जो हमने दिया नहीं, क्योंकि वो 800 का था। हमने कहा कि वो तुम इंटरनेट से तुम समझ लो जो तुम समझना चाहता है। तो हम लोग यहाँ पे लाडो की पसंद का टॉय लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।